कितने प्रकार होते हैं? तो ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद में विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला कितना होता है? तो विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला जो होता है वो कितना होता है? 12 इंच का होता है। क्लियर है? यहां पे आप देख सकते हो। सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजों का कोण कितना होता है? तो देखिए सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में जो कोण बनता है वो एंगल कितने का एंगल बनता है? तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। फिर 4 नंबर का देख लीजिए, फील्ड में किए जाने वाले ड्रिल को कौन सी ड्रिल कहती है? तो फील्ड में जो ड्रिल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ओपन ड्रिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाएं अथवा दाएं मोड़ में कितने का, अगर जब आप बाएं अथवा दाएं अगर आप घूमते हो तो कितने डिग्री का कोण में आपको जो है वो टर्न करना होता है? कितने डिग्री में टर्न करना होता है आपको? तो 90 डिग्री में आपको टर्न करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीछे मुड़ की कार्यवाही में कोण कितना बनता है? जब आप पीछे टर्न होते हो तो कितने डिग्री में आप मुड़ते हो पीछे? तो 180 डिग्री में आप पीछे मुड़ते हो। तेज चल के आदेश पर सबसे पहले कौन सा पैर निकलता है? जब भी आपको तेज चल का ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले कौन सा पैर निकलता है? तो भाई बायां पैर निकलता है। ठीक है, चलिए खुली लाइन तथा निकट लाइन में कितने इंच का फासला होता है? तो खुली लाइन में कितने इंच का फासला होता है? तो 150 इंच का फासला होता है खुली लाइन में। ठीक है, अगर निकट लाइन में अगर बात करेंगे तो 60 इंच का फासला होता है। खुली लाइन में कितने इंच का फासला होता है? 150 इंच का फासला होता है और निकट लाइन में जो है वो 60 इंच का फासला होता है। चलिए क्लियर है ये सभी चीजें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ड्रिल क्या है? व्हाट इज ड्रिल? ड्रिल का डेफिनेशन आपको बताना है कि ड्रिल क्या है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ड्रिल अनुशासन की नींव है। भाई ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ड्रिल क्या है? एक अनुशासन की नींव है। किसी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल किसे कहा जाता है? किसी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहा जाता है। क्लियर है? तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एम ऑफ ड्रिल, ड्रिल का उद्देश्य क्या है? 5 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आपको इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ड्रिल का उद्देश्य है कि कैडेट में अनुशासन की भावना जागृत करना, मतलब कि कैडेट में एक डिसिप्लिन नाम की जो क्वालिटी होती है भाई वो उसके अंदर इंकलकेट करना। कैडेटों को ड्रेस पहनना एवं चलना फिरना सिखाना। कैडेटों को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना। ठीक है, जब आप ड्रिल के लिए जाते हो तभी आप कमांड कंट्रोल कहां से सीखते हो? तो ड्रिल से ही सीखते हो। ठीक है, और जो भी वर्दी किस तरह से पहननी चाहिए, आपका जो रहन सहन का जो तरीका होता है, आपको चलना कैसे चाहिए, ये सभी चीजें आपको कहां पे सिखाई जाती है? तो ड्रिल में सिखाई जाती है। तो यही ड्रिल का उद्देश्य होता है। उसके बाद बात करेंगे तो कैडेट में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना एक इंपॉर्टेंट है। भाई जब आप एनसीसी में आते हो तो एनसीसी में क्या है, सभी जितने भी कैडेट्स है वो आप सभी क्या है मिलके रहते हो। तो ये ड्रिल के वजह से होता है। ये ड्रिल का उद्देश्य है कि आप सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आदत आपके अंदर डालना, यही ड्रिल का उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं कैडेटों में स्फूर्ति एवं आत्मबल का विकास करना। ठीक है, कैडेट में जो भी एक स्पिरिट होता है आपके अंदर, ठीक है, और साथ में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, यही ड्रिल का उद्देश्य होता है। तो फिर से एक बार याद रख लो, ये 5 पॉइंट आपको लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ड्रिल के उद्देश्य क्या है? तो कैडेट में अनुशासन की भावना जागरूक करना, कैडेटों को ड्रेस पहनना एवं चलना फिरना सिखाना, कैडेटों को कमांड एवं कंट्रोल सिखाना, कैडेटों में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना, कैडेटों में स्फूर्ति एवं आत्मबल का विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर 3 मार्क का क्वेश्चन है। ड्रिल के वसूल या सिद्धांत लिखो। भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ड्रिल के सिद्धांत क्या है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ड्रिल के 3 सिद्धांत होते हैं, मजबूती, चुस्ती और तालमेल। ये ड्रिल के 3 सिद्धांत है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है। ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। भाई ड्रिल की क्या बुरी आदतें हैं? ठीक है, तो ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? आंखों को घुमाना, ठीक है, पांव को घसीट कर चलना, फुदकना एवं कूदना, एडियो का टकराना, बूट के अंदर उंगलियों को हरकत देना। ये जो है वो ड्रिल की बुरी आदतें हैं। जब भी आप ड्रिल में जाते हो तो आप, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे कैडेट ये करते होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में, जो कैडेट फर्स्ट ईयर में जब आते हैं
तो उन्हें पता नहीं होता है। तो ड्रिल की बुरी आदतें क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सावधान में होते हैं तभी क्या करते हैं भाई, हमारी आंख जो होती है वो इधर उधर घुमाते हैं, इसको देखना उसको देखना, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में पाँव को घसीट कर चलना, हम जो है वो एड़ी सीधी तरह से नहीं उठाते हैं, हम जो है पाँव को गधे के जैसे घसीटते हुए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फुदकना एवं कूदना, एड़ियों का टकराना और बूट के अंदर उंगलियों को हरकत देना। जब भी हम बूट पहन के होते हैं तो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर जो है अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ये ड्रिल की बुरी आदतें होती है, ठीक है। ये जो है ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा और इस पेपर के बारे में आप वहां पे मुझे मेंशन करिएगा, ठीक है। जैसे आप मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको जो है इसका पीडीएफ जो है मैं इंस्टाग्राम पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्ड ऑफ कमांड के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, एक चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी, ठीक है। हम जिसको बोलते हैं कि कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतावनी और दूसरा होता है कार्यकारी, ठीक है। ये 2 प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं ड्रिल की शुरुआत किसने एवं कब की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ड्रिल की शुरुआत किसने एवं कब की, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखिए ड्रिल की जो शुरुआत है वो 1666 में हुई। कब हुई, 1666 में ड्रिल की शुरुआत हुई। और ड्रिल की शुरुआत किसने की, तो जनरल ड्रॉल ने, ठीक है। जनरल ड्रॉल ने ड्रिल की शुरुआत की। अब ये जनरल ड्रॉल कहाँ के थे, तो जर्मनी के जनरल थे वो, ठीक है। जर्मनी में 1666 में जर्मनी के जनरल ड्रॉल ने ड्रिल की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिल कितने प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक तो भाई ओपन ड्रिल, दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। अब ओपन ड्रिल किसे कहा जाता है, ओपन ड्रिल फील्ड में की जाती है। ओपन ड्रिल कहां पे की जाती है, तो फील्ड में की जाती है। और जो क्लोज ड्रिल होती है, वो क्लोज ड्रिल कहां पे की जाती है, तो क्लोज ड्रिल जो है वो परेड ग्राउंड पर की जाती है, ठीक है। परेड ग्राउंड पर कौन सी ड्रिल की जाती है, क्लोज ड्रिल, ठीक है। अगर मान लो अगर आपके कॉलेज में जो ड्रिल होती है, आपके कॉलेज में आपके बटालियन में जो ड्रिल होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्लोज ड्रिल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप छोटे से ग्राउंड में अगर आप ड्रिल करते हो तो उसे हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। अगर आप फील्ड एरिया में हो, बहुत बड़ा ग्राउंड है, अगर वहां पे अगर आप ड्रिल करते हो तो उसे हम ओपन ड्रिल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तेज चलते समय कदम से कदम की दूरी कितनी इंच होती है, तो कितनी इंच होती है, तो 30 इंच होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी बड़ी परेडों में जब वीआईपी परेड का निरीक्षण करता है तो की कार्यवाही की जाती है। तो कौन सी कार्यवाही की जाती है, जब बड़े बड़े परेडों में जब वीआईपी परेड का निरीक्षण करने आते हैं तब क्या कार्रवाई की जाती है, तो भाई तब खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए कितनी संख्या होती है, कितने कैडेटों की संख्या होती है। तो राष्ट्रपति को अगर जब हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं तो 150 कैडेट की संख्या होती है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को सम्मान गार्ड देते समय कितने कैडेट होते हैं। जब उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को जब हम सम्मान गार्ड देते हैं तब कितने कैडेट होते हैं, तो 100 कैडेट होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर जब देते हैं तब कितने कैडेट होते हैं, तो 150 कैडेट होते हैं, 150 कैडेट की संख्या होती है। अब जब उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को जब हम सम्मान गार्ड देते हैं तब 100